हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं और डेली वाइज आपका जो करंट अफेयर चल रहा है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर आपका महत्वपूर्ण है ना। कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का देखिए पहला सवाल क्या है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपकी करंट अफेयर चलती है मॉर्निंग में, तो आपको डेली करंट अफेयर आपको मिलते रहेगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है। बताइए दोस्तों, हाल ही में नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है। 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 6 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो मनाया गया है वो 7 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में ही 7 दिसंबर को ये नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। और कनेक्टिविटी, विकास और वैश्विक सहयोग में नागर विमानन की भूमिका को मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दिसंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके दिवस बनते हैं यहां पर हम लेकर के आए हैं, तो इसको आप जरूर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस, याद रखिएगा। और नागालैंड राज्य का भी दिवस ये मनाया जाता है। और बीएसएफ स्थापना दिवस भी आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। और 6 दिसंबर को मनाया जाता है आपका महापरिनिर्वाण दिवस। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण ये दिवस अब तक बने हैं वो सारे आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा। दोस्तों बताइए, हाल ही में किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा। तो ये होगा आपका राजस्थान में। ठीक है, कहां होगा, राजस्थान में होगा बाघों का राज्य स्थानांतरण, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बाघों को ले जाया जाएगा। और ये भारत के बाघ संरक्षण अभियान को नई मजबूती इससे मिली है, क्योंकि जो राजस्थान है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाने की तैयारी कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये राज्य का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण होगा और पूरे भारत का दूसरा जो वन्य जीव संरक्षण और नीति निर्माण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण कदम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए आपको राजस्थान से संबंधित आपका ये राजस्थान आ गया। और राजस्थान की राजधानी आपको याद होगा कि राजस्थान की राजधानी जो है वो आपका जयपुर है। और यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो हरि बाबू, है ना, हरि बाबू किशन राव बागड़े यहाँ के आपके राज्यपाल हैं। और अगर लोकसभा की बात करें राजस्थान में तो 25 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें हैं। ये आपका राजस्थान हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट रिवीजन देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया है। ध्यान रखना है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया है। और राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी अधिनियम विधेयक जो है वो 2025 पारित हुआ है। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। और राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म
मिला है। तो ये राजस्थान से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। है ना। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है दोस्तों? बताइएगा। एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने दोस्तों आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के, है ना, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के दोस्तों ये समझौता किया है। इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण और भी प्रश्न हैं, जैसे कि दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी.डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। और एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ मौसाइन किया है। और कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। ये जितने भी आईआईटी हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर है दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किसने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? हाल ही में ये बनास डेयरी के बायो सीएनजी, तो ये किया गया है दोस्तों भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर 2025 को गुजरात के वाव थराड़ जिले में बनास डेयरी द्वारा निर्मित एक बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है और 150 टन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिकल्पित श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? सूर्य किरण का जो ये आपका जो संस्करण हुआ है या संयुक्त अभ्यास जो होता है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये हुआ है आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आपका आयोजन हुआ है दोस्तों, संयुक्त अभ्यास। ये आप यहां से याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 5 वर्षीय पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है? तो 5 वर्षीय पशुधन टीकाकरण अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दोस्तों आपका तंजानिया में, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, तंजानिया। दोस्तों तंजानिया ने एंथ्रेक्स, एफएमडी और रिफ्ट वैली बुखार को रोकने के लिए 2029 तक 19 मिलियन मवेशियों, 17 मिलियन बकरियों, भेड़ों और 40 मिलियन मुर्गियों का टीकाकरण करने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये है दोस्तों आपका तंजानिया, है ना। ये आपका देश है, अफ्रीकी देश तंजानिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिएगा। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 12 अरब साल पुरानी अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है दोस्तों? वो किस देश के वैज्ञानिक है जिन्होंने 12 अरब साल पुरानी अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है? वो भारत के वैज्ञानिक ने खोज किए हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऐतिहासिक खगोलीय उपलब्धि में भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वड़ादेकर ने दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा की मदद से अलकनंदा नाम की एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। और यह आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु केवल 1.5 अरब वर्ष
थी। यह खोज हमारी प्रारंभिक आकाशगंगाओं के निर्माण से जुड़ी धारणाओं को बदल सकती है। ये महत्वपूर्ण खोज था। ये है आपका भारत, और भारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत जो है वो 85वें स्थान पर है, और सिंगापुर जो है ये पहले स्थान पर है। काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। हेनले इंडेक्स 2025 में 85वें नंबर पर भारत है, और पहला नंबर पे कौन है आपका? सिंगापुर। भारत की जो साक्षरता दर है ये बढ़ करके 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? याद रखना है, 94 है, और इसमें 3 अभी नया जुड़ा है, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील दोस्तों। ठीक है, ये 3 नए जुड़े हैं। उसके अलावे है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में जो भारत है वो 151 नंबर पर है, और नॉर्वे जो है वो पहला नंबर पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151 पर, और नॉर्वे पहला नंबर पर है। उसके अलावा दोस्तों जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा ये भारत में प्रस्तावित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन यहाँ पर है, और ये रिवीजन है कि भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन करके उभरा है। याद रखना है, भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हरा करके 2025 का कोग्निवेरा अंतरराष्ट्रीय पोलो कप जीत लिया है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। गूगल जेमिनी ने दोस्तों एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष रहा है। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न है कि हाल ही में किसके जीवन पर आधारित पुस्तक आई लाइक चैलेंज का गुजराती संस्करण जारी हुआ है। दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक है, और हमेशा एग्जाम में पुस्तक पूछे जाते हैं, तो ये बताइएगा ये पुस्तक दोस्तों किनके जीवन पर आधारित है? आई लाइक चैलेंजेज। तो ये जो आधारित है आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है, और किन्होंने इसका विमोचन किया है? तो वो अमित शाह के द्वारा विमोचन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अमित शाह ने अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक आई लाइक चैलेंजेज के गुजराती संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत कहां स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत दोस्तों स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहां करेगा? बताइएगा। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका चेन्नई में करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत जो है दोस्तों ये लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप का मेजबानी करेगा, जिसके मैच जो है वो चेन्नई के एसडीएटी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल आपका है कि हाल ही में किसे अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा। हमेशा एग्जाम में ये पूछेगा, जरूर पूछेगा कि मोसाद का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, और ये इजराइल का दोस्तों खुफिया है। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा रोमन गोफमैन को नियुक्त किया गया है। रोमन गोफमैन को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मेजर जनरल रोमन गोफमैन को जून में डेविड बर्निया की जगह मोसाद का भावी प्रमुख नियुक्त किया है, और 7 अक्टूबर को गाजा हमलों के दौरान उनके साहस की प्रशंसा की गई है। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सैफ अली वर्मा को दोस्तों हरियाणा
महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला है। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। कृति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि हाल ही में कल्याण चट्टोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों कल्याण चट्टोपाध्याय जो थे दोस्तों, ये एक अभिनेता थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। प्रख्यात अभिनेता कल्याण चट्टोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में, कई टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया। उनके निधन से फिल्म जगत में काफी शोक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कल्याण चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जो जीता है दोस्तों, ये ब्रिटेन का जीता है, और ब्रिटेन का लैंडो नॉरिस है ना, लैंडो नॉरिस द्वारा ये जीता गया है। ब्रिटिश रेसिंग दोस्तों ड्राइवर है लैंडो नॉरिस ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स के एक मुकाबले में फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीत लिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत दर्शन योजना से शुरू किया गया है, ये कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है, और ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत की है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक जागरूकता, राष्ट्रीय एकता और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है से पहले एक देखिए, ये बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये आपका अपना बिहार है दोस्तों, और बिहार की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है? पटना है। और यहाँ के सीएम फिर से नीतीश कुमार बन गए हैं लगातार 10 बार, है ना, 10वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, लगातार नहीं लिए हैं, मतलब कि 10 बार टोटल ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, और ये गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इनका नाम दर्ज हो गया है। और यहाँ के बिहार के आपके राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखना है। और उसके अलावा दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार, है ना। और अगर देखा जाए दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये 12वां नंबर पे आता है। क्षेत्रफल में बिहार 12 नंबर पे है, जनसंख्या में आपका तीसरे नंबर पे है। और अगर मैथिली की बात करें दोस्तों, तो मैथिली एकमात्र बिहार की जो भाषा है वो संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है आपको माउंट आंग, याद रखना है ना। यहाँ पर बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा के 16 सीटें हैं, और विधानसभा के 243 सीटें हैं दोस्तों आपके बिहार में। ठीक है, तो ये बिहार से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब बिहार से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बिहार की गोगाबिल झील दोस्तों, ये भारत का 94वीं रामसर साइट बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है, गोगाबिल झील। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने दोस्तों बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं। और न्यायमूर्ति पीबी वजंत्री ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा किए हैं। और मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला
फीडे मास्टर बनी है दोस्तों, याद रखना है। और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन कहां किया है? भारत ने एक नए वाणिज्यिक दूतावास का जो उद्घाटन किया है वो यानी कि भारत कहां पर किया है दोस्तों वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन? तो ये किया है दोस्तों आपका संघाई में, यानी चीन में। तो भारत ने दोस्तों संघाई में एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया है, जिससे चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव और मजबूत होगा। वाणिज्यिक दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत और महावाणिज्यिक दूत प्रतीक माथुर ने किया है, ध्यान रखना है आपको, संघाई में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय सेना ने इस शहर में अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार इनो योद्धा 2025 का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने किस शहर में दोस्तों अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार इनो योद्धा 2025 ये कहां किया है? तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में, याद रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये जो प्रश्न है आपका लास्ट वीडियो का ये क्वेश्चन है, पिछले क्लास का ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ये पहला फीफा शांति पुरस्कार है दोस्तों, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। काफी लोगों ने सही जवाब दिया है और तो इसका आंसर हो जाएगा। और आज का जो प्रश्न होगा रिवीजन, चलिए पहले रिवीजन क्लास देख लेते हैं, रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोग को पहले पढ़ाया जा चुका है, ये रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पहला था कि भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है। दूसरा है कि एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी है? वो है आपका रुपया, भारत का। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दावों को जीआई टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बन गया है। सौर ऊर्जा के मामले में भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में दोस्तों ताजमहल दोस्तों शीर्ष पर रहा है। फुटबॉल रैंकिंग है ना, फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल रैंकिंग याद रखना है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ब्राजील की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर दोस्तों जकार्ता बन गया है, याद रखना है। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला है। प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। और कुछ महत्वपूर्ण और यहां पर रिवीजन सवाल है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेरप्लेक्सिटी एआई के निवेशक और राजदूत बने हैं। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। स्वीडन आधारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है दोस्तों। नेपाल में यह मरी त्योहार मनाया गया है, यह मरी त्योहार मनाया गया है। भारत ने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत ने पहला दोस्तों ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप जीत लिया है। इथोपिया में 12,000 साल बाद हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है और पीएमओ का नाम बदल करके सेवा तीर्थ रखा गया है। इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है। और भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके रिवीजन क्वेश्चन थे और आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए, आज का सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु
अभया ब्रिगेड बनाई है। तो अभया ब्रिगेड किसने बनाई है दोस्तों? ये किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाई है? और जो लोग इसका जवाब देंगे हम उसका नाम वीडियो में लेंगे, है ना, और उसका कमेंट भी दिखाएंगे। तो इसका जवाब आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए, और दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोग को दे दूं। अगर आप लोग दोस्तों तैयारी कर रहे हो, अभी एईडीओ की वैकेंसी आई है, बीपीएससी टीआरई 4 की आने वाली है, अगर आपको नोट्स लेना है, एमसीक्यू पढ़ना है एनसीईआरटी वाला, तो बिल्कुल दोस्तों आपको मिल जाएगा। स्पेशल ऑफर है एनसीईआरटी एमसीक्यू प्लस नोट्स का, बिग ऑफर है दोस्तों, जो आपको दोस्तों चैप्टर वाइज, आपको क्लास वाइज आपको अलग अलग बनाया गया है, आपको मिल जाएगा, है ना। और ये कैसे मिलेगा दोस्तों? इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, चाहे आप साइंस हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कॉमर्स, है ना, आर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपको। ठीक है, जिन्हें भी चाहिए दोस्तों आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7857824310। ठीक है, ये हमारा नंबर है। तो 1 सब्जेक्ट नोट्स एंड एमसीक्यू दोस्तों मात्र यहाँ पर अभी 100 रुपया लग रहा है ना। अगर कोई एक सब्जेक्ट का अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री लेना चाहते हैं, तो क्लास 6 से 12 तक आपको हिस्ट्री मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज में आपको, है ना। और ये बिल्कुल दोस्तों एकदम आपको किताब पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नोट्स पढ़ लीजिए और उसका चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू लगा लीजिए। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, है ना, आपका बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए आपका ये काफी महत्वपूर्ण है। ये नंबर दिया गया जहां से आप फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप पे करके इस नंबर पर, है ना, इसी नंबर पे पे करके आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों का मांग था कि खान सर का नोट्स, दोस्तों ये फिर से मैं आप लोग को दे सकूं, ये मात्र 100 रुपीज चार्ज है आपका, इसका मिल जाएगा खान सर का नोट्स आपका, है ना। और इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी है आपका, साइंस टेक्नोलॉजी है आपका, इन्वायरमेंट स्टडीज है आपका, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, पॉलिटी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन सोसाइटी है, बहुत सारे चैप्टर लगभग इसमें आपको कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, है ना। इसके अलावा दोस्तों ज्ञान बिंदु का भी 7 विषय का इसमें आपको नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपीज इसका भी चार्ज है। ठीक है, आपको नंबर दे दिया गया है, जिस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। हमारा नंबर आपको पता होगा 7857824310। तो ये आज का क्लास रहा, कैसा आपको लगा? और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब आप लोग देते चलिए। डेली वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको डेली नोटिफिकेशन मॉर्निंग में मिल जाएगा। आराम से आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए। सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण है, और जो आपका नोट्स दिया जा रहा है एनसीईआरटी, वो भी काफी महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास इतना ही, और इसके अलावा अगर आपको नोट्स देखना है, देख चलिए मैं नोट्स आप लोग को दिखा देता हूँ। 6 to 12 आपका नोट्स है, यहाँ पर सारे क्लास का आपका नोट्स है ना, चाहे आप 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, है ना, या तो बोर्ड एग्जाम के लिए ले रहे हो तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, नहीं तो एस्टेट है, सीटेट है, आपका यूपीएससी है, बीपीएससी है, किसी भी एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए आपको ये एनसीईआरटी नोट्स आपको काम देगा, है ना। जैसे मैं क्लास 10 का अगर आपको देखना है दोस्तों, विज्ञान का देखना है आपको, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जिसका भी देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। और काफी अच्छे तरीके से दोस्तों इसको बनाए हैं हम, और बहुत मेहनत लगा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, पूरा फिगर के माध्यम से आपको सजाया गया है और इसमें बताया गया है ना। बस एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और इसका नोट्स आप लोग लगा लीजिए, बस इतना ही करना है, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।